सारे खुदाई एक तरफ और उमार एक तरफ, लेकिन ये आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि भले ही जमीनों पे। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आपका व्लॉग दे रहे थे कि उमर शरीफ साहब ने अमिताभ बच्चन को बहुत हंसाया, लेकिन मीर साहब इंडिया में इतने कॉमेडियंस हैं, शेखर सुमन साहब भी हैं, और उमर शरीफ तो लोग इतना जानते भी नहीं थे उस वक्त, क्योंकि ड्रामे काफी पाबंदी थी वहां पे। लेकिन पहले दिन हंसाया, कैसा लगा फिर वहां? कंटिन्यू करें उससे। देखें, बड़ा ही यादगार वो इवेंट था। 2005 में जी सनी अवार्ड था और सुभाष चंद्रा उससे पहले लाहौर में आए थे और वो उमर शरीफ साहब के फैन थे। देखें, पीटीवी के ड्रामे वहां अवेलेबल नहीं थे आम इंडियन को, लेकिन ये कैसेट का जमाना था, और VHS VCR का जमाना था, और उमर शरीफ साहब का ड्रामा जो है बकरा किस्तों पे जी, वो गया था। बॉलीवुड में देखना शुरू किया था सुभाष गई और जॉनी लीवर और गोविंदा और दूसरे आर्टिस्टों ने। तो वो फिर विद इन बॉलीवुड जो है एक दूसरे को, अमिताभ बच्चन ने अगर देखा तो उन्होंने शक्ति कपूर को दिया, शक्ति कपूर ने अगर देखा तो उन्होंने रेखा को दिया। इस तरह से वो रोटेट हुआ था बकरा किस्तों पे। जी। और उमर शरीफ वहां बहुत हॉट फेवरेट बॉलीवुड के हो चुके थे उससे पहले, यानी ये जमाना आपको मैं बता रहा हूं 83, 84, 85 से लेके, और हम वहां उमर शरीफ साहब के साथ मैं गया हूं 2005 को जी। तो उमर शरीफ बहुत ज्यादा वहां पॉपुलर थे। और जहां तक आपने कहा कि शेखर सुमन वहां थे और जावेद जाफरी थे और फिल्म के और लोग थे, और थिएटर देखें, थिएटर इंडिया का मुख्तलिफ है। स्टैंड अप कॉमेडी वहां है, लेकिन वहां माजी में हमारे जो आर्टिस्ट थे, मुनव्वर ज़रीफ साहब, जिनको उमर शरीफ साहब भी पसंद करते थे, वो जाने जाते थे, बहुत पसंद किए जाते थे। उन्हें धर्मेंद्र, उन्होंने फिल्म भी की थी मियाँ बीवी, या जैसे हमारी नौकर वोटिता थी जी। उनकी, मुनव्वर साहब की बहुत हिट फिल्म थी, वो वहां धर्मेंद्र साहब ने की थी। तो यानी मुनव्वर ज़रीफ साहब के बाद मुनव्वर ज़रीफ साहब का भी फैलाव शायद इस तरह से नहीं था, क्योंकि वो जब 1976 में तो मुनव्वर ज़रीफ साहब फौत हो गए हैं, तो उस वक्त जो ये कैसेट था VCR और ये कैसेट इस तरह से आम नहीं थी, ख्वास सिर्फ तक पहुंची थी। तो उमर शरीफ ऐसे लकी आर्टिस्ट थे। उस वक्त ये VCR इमर्ज किया था इस खिते में, इंडिया और पाकिस्तान में, और कैसेट्स जो है वो सब लोगों ने देखी थी। और जितना मैं समझूं कि मैं जितना भी कहूंगा वो कम होगा कि उस जी सनी अवार्ड में अमिताभ बच्चन साहब को तो उन्होंने टारगेट किया, और उनके साथ धर्मेंद्र वहां विराजमान थे, और फिर बाल ठाकरे की बहू थी जी, और फिर अबू धाबी और एमिरेट्स के शाही जो हिरारकी थी वो वहां विराजमान थी। उसमें फिर रेखा थी, सुष्मिता सेन थी, करीना कपूर थी, करिश्मा कपूर थी, सलमान खान थे, और मतलब एवरी काइंड ऑफ जो आर्टिस्ट, जावेद अख्तर थे, शबाना आजमी थी, और बहुत सारे, आप कहें कि पूरा बॉलीवुड था। और उसमें मैं एक बात आपको ये बताऊं कि शेखर सुमन उस वक्त वहां के सबसे बड़े, इंडिया के सबसे बड़े और बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडियन थे। और मुझे याद है, वो इंतहाई ये इम्पोर्टेंट बात है कि जिस रात ये जी सिनी अवार्ड था, बहुत बड़े वेन्यू में हुआ था दुबई में, तो उस दिन शेखर सुमन और उमर शरीफ साहब को मैंने देखा। उमर शरीफ साहब के साथ में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आए मिल लेते हैं, रिहर्सल, काइंड ऑफ रिहर्सल कर लेते हैं। तो मैं उमर शरीफ साहब के स्वीट में मौजूद था, और उमर भाई और मैं बैठ के बातें कर रहे थे कि उमर भाई ने नोट किया कि उनके कमरे में सोफों और बेड पर उनकी बेगम और बेटी ने वो कपड़े फैला रखे थे जिन्हें उन्होंने प्रेस करना था और पहनना था। तब हमने फैसला किया, उमर भाई ने फैसला किया कि जो शेखर सुमन के साथ रिहर्सल करनी है, थोड़ी सी या बातचीत करनी है कि आज शाम को क्या करना है, वो उनके कमरे में जाके, उनके स्वीट में जाके बातचीत करते हैं। उमर शरीफ साहब के साथ शेखर सुमन के कमरे में गए, तो मैंने ये नोट किया कि शेखर सुमन ने उन्हें इंतहाई गैर मामूली अंदाज में ऑब्जर्व किया। वो मुझे तो यूं लग रहा था कि वो उमर शरीफ के हाथ पांव भी देख रहे हैं
कि क्या इनके भी दो हाथ हैं, दो टांगे हैं, दो आंखें हैं, एक चेहरा है। तो इस तरह से उमर शरीफ साहब को वो देख रहे थे, शेखर सुमन की बात कर रहा हूं, कि कैसे जैसे कोई आम ह्यूमन बीइंग किसी जिन या पीरो मुर्शद को देखता है। तो मुझे याद है कि वो शेखर सुमन एक बात करते थे तो उमर शरीफ उन्हें 10 जवाब देते थे। इस तरह से यूं आमद हो रही थी, और अपने पंचेस भी उधर बैठे बैठे बना रहे थे, और शेखर सुमन के भी पंचेस बना रहे थे। शेखर नो डाउट शेखर सुमन बहुत इंटेलिजेंट कॉमेडियन है। उन्हें सिर्फ कॉमेडियन नहीं कहना चाहिए, वो एक वन मैन शो है। उन्होंने फिल्म भी किया है, हीरो भी किया है, मुख्तलिफ कैरेक्टर भी किए हैं फिल्मों में, फिर थिएटर भी किया है। उनका वोकल जो है वो बहुत जबरदस्त है। एक ब्रॉडकास्टर का जिस तरह से वोकल होना चाहिए। और फिर शेखर सुमन जो है स्टैंड अप कॉमेडी, और फिर ये टेलीविजन की जो सब कॉन्टिनेंट में एक रवायत है, जिसमें हम कहते हैं कि ज़िया महिउद्दीन है, और फिर तारक अजीज हैं, और फिर कुछ लोग और हैं, उसमें शेखर सुमन का मुकाम है। शेखर सुमन बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर, एक्टर, आर्टिस्ट वो है। तो मैंने ये देखा कि शेखर सुमन उनको बड़े मोहब्बत से और हैरानगी से देख रहे हैं कि उमर शरीफ किस तरह से यूं एक बात का 10 एंगल से जवाब दे रहे हैं, और सब हिलेरियस कॉमेडी है। तो हम यहाँ बैठे हुए थे उनके शेखर सुमन साहब के कमरे में, और उमर शरीफ और ये सामने बैठे थे। एक उमर शरीफ साहब के दोस्त थे, वो भी साथ तस्वीर में नुमाया, वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये वहां से दुबई से थे, पीछे से ये कराची से वहां गए हुए थे। तो खैर मैं बेड पे बैठा हुआ था, और पीछे शेखर सुमन साहब की बेगम बैठी हुई थी। तो मैंने ये देखा कि मेरा जहां मैं बैठा हूं बेड हिल रहा है। तो उस रेफरेंस से जब बेड हिला तो मैं ये समझा कि शायद जलजला आ गया, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। तो मैंने ऊपर देखा, फानूस लगा हुआ था, वो भी खामोश था। सामने कप देखे चाय के, वो भी उसी तरह पड़े हुए थे। फिर मैंने थोड़ा पीछे मुड़ के देखा तो वो शेखर सुमन की बीवी थी, जो उमर शरीफ साहब की बातों पे हंस रही थी, और उनसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, और वो अपने मुंह पे तकिया रख के वो यूं हंस रही थी, और वो बेड हिल रहा था। तो खैर शेखर सुमन ने भी इसी तरह जो है हाई प्लेस किया उस उन्होंने बल्कि ये कहा, ये देखिए कैसा फिक्रा कहा शेखर सुमन ने उमर शरीफ के लिए। उन्होंने कहा कि बंटवारे का, यानी तकसीम का, बंटवारे का पता नहीं क्या क्या बटा है, लेकिन मुझे आज सबसे ज्यादा बंटवारे का ये दुख हुआ कि उमर शरीफ हमसे जो है बिछड़ गए। उमर शरीफ पाकिस्तान के हिस्से आए। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी आर्टिस्ट के लिए इस तरह, और किसी प्रोफेशनल की है जो खुद भी बहुत बड़ा कॉमेडियन हो, प्रोफेशनल हो, उसने उमर शरीफ को इस तरह से हाई प्लेस किया। और मैं ये समझता हूं कि उमर शरीफ साहब इस काबिल भी थे। और जावेद जाफरी ने जिस तरह से बिहेव किया, और जिस तरह से उन्होंने वो मिल रहे थे उमर शरीफ को, मुझे यूं ही लग रहा था कि जैसे कोई मुर्शद से मुरीद मिल रहा होता है। और उसमें मुझे याद है कि वो उमर शरीफ साहब, मैं और जावेद जाफरी और उमर भाई का छोटा बेटा, वो हम खड़े थे और स्टैंड बाई पोजीशन में कि वो अनाउंस हो और उमर शरीफ साहब स्टेज पे जाएं। तो शाहरुख खान की सिक्योरिटी आई, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि प्लीज ये साइड पे थोड़ा आ जाएं, और शाहरुख खान और गोरी आपसे मिलना चाहते हैं यार। वो बहुत यूं उमर भाई ने मेरी तरफ देखा कि कल को इसने जाके खबर लगानी है कि ये हुआ था। तो खैर मैंने कहा कि उमर भाई चलते हैं। और नीचे से बच्चा जो लाहौर से ही रौला डाल रहा था, कप डाल रहा था कि अब्बा मुझे शाहरुख से मिलवा दो। तो हम खैर थोड़ा वहां से हिले और मिलने गए गोरी और शाहरुख खान को। और वो क्या सीन था, उसकी तस्वीरें जो है ये मैंने अपने हाथों से, अपने कैमरे से बनाई हुई हैं। और ये आप, इसकी यही वजह है कि मैंने कहा कि दावा किया कि ये आप गूगल में कहीं भी नहीं देख सकेंगे, क्योंकि ये मैंने ही बनाई थी, मेरे कैमरे से बनी थी, और मैंने इसे शेयर नहीं किया। और इस वीडियो में वो तस्वीरें भी शेयर कर रहा हूँ कि शाहरुख जो है उनसे मिले, और पहले तो उनको देखते ही हंस के लेट रहे थे। और फिर शाहरुख ने उसमें बताया, उस मुलाकात में, कि बकरा किस्तों पे
किस तरह से पॉपुलर हुआ और किस तरह से देखा गया है। और गोरी तो उमर भाई की तरफ यूं देखती थी और हंसती थी, यूं देखती थी और हंसती थी। और इस मुलाकात में उमर शरीफ साहब के साथ उनके दोस्त और हमारे दोस्त नजब मलिक भी साथ थे, वो भी इस सारे वाकये के यानी शाहिद है। तो मैं ये समझता हूं कि इसकी समरी ये है कि उमर शरीफ जो है बॉलीवुड में इस तरह से पजीराई मिली कि जैसे वो आसमानों से उतरा कोई करैक्टर है, जैसे वो कॉमेडी का बाहुबली है। तो ये एक अमानत थी उमर शरीफ साहब के हवाले से जो मैंने आपसे शेयर की है। थैंक यू सर।